ध्रुव चरित्र भाग 18। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देखो भैया, साधना करते हो तो लक्ष्य को ठीक से समझना आवश्यक है। एक बार एक सज्जन मेरे पीछे पड़ गए, स्वामी जी मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आप मुझे निर्विकल्प समाधि सिखाओ। हमने कहा तुम जो मांग रहे हो उसका मतलब भी समझते हो? मुझे बताओ कि निर्विकल्प समाधि किसे कहते हैं। उसने कहा स्वामी जी मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन आपको तो मालूम है। हमने कहा विकल्प माने ऑप्शन। बताओ तुम्हारे मन में कोई ऑप्शन है क्या कि तुम देह हो या देह से भिन्न? उन्होंने कहा कोई ऑप्शन नहीं। हमने कहा बस, तब तो हो गई निर्विकल्प समाधि। वे बोले स्वामी जी आपने तो बिल्कुल ही पंक्चर कर दिया। एक बार एक सज्जन ने कहा स्वामी जी अनेक संत महात्माओं से हमने सुना है कि आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन करो, लेकिन आत्मचिंतन का मतलब कोई नहीं बताता। आप बताइए। हमने कहा आत्मा चिंतन का विषय है ही नहीं। चिंतन करना छोड़ दो, अनात्म वस्तु के चिंतन के अभाव में आत्म अनुभूति प्रकट हो जाती है। साधना में समझदारी अत्यंत आवश्यक है। ध्रुव जी की कथा में हमें यही सीखना है। उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करके एक टांग पर खड़े होकर भगवान को नीचे उतार दिया। बड़ा तीर मारा, लेकिन मांगा क्या? चूना। मैत्रेय जी पुनः ध्रुव जी की कथा पर आते हैं। राजा उत्तानपाद को जब पता चला कि ध्रुव जी आ रहे हैं तो उनको अपना सौभाग्य पर सहसा विश्वास नहीं हुआ। फिर उन्हें नारद जी की बात याद आई। वे पुत्र की अगवानी के लिए आगे गए और योग्य प्रकार से उनका स्वागत किया। ध्रुव जी ने अपने पिता और दोनों माताओं को नमस्कार किया। माता सुरुचि ने उनको गदगद कंठ से चिरंजीवी हो यह कहकर बहुत आशीर्वाद दिया। इस पर मैत्रेय जी कहते हैं जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं और मैत्री आदि गुणों के द्वारा जिसके हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो जाती है, उसके आगे सभी झुक जाते हैं। यहाँ भगवान की भक्ति का एक स्वरूप बताया गया है, मैत्री। भगवान गीता के 12वें अध्याय में भक्त के लक्षण बताते हुए कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। वहाँ भक्त के 33 लक्षण बताए गए हैं। भगवान की भक्ति इन लक्षणों के साथ होनी चाहिए, तभी वो असली भक्त है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम यानी किसी के प्रति सपने में भी मजाक में भी द्वेष की भावना नहीं आनी चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि को महत्व नहीं दिया। डंडे पकड़ लिए, मेकअप कर लिया, मालाएं पहन ली, कपड़े रंग लिए, कमंडल खड़ाऊ धारण कर लिए, उससे बस 2 टाइम की रोटी मिल जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। सबसे ऊंची चीज़ है अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ संपत्ति अंतःकरण की पवित्रता। इसी को कहते हैं समत्वम योग। ऐसे भक्त को भगवान प्रसन्न हो ऐसे भक्त से भगवान प्रसन्न होते हैं। तस्मै नमन्ति भूतानि, अर्थात उसके प्रति सभी नतमस्तक होते हैं। नतमस्तक होने का मतलब अपने सर का तेल और उनके पैरों से पोंछना नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि उनका कोई विरोध नहीं करता, न वे किसी के विरोधी होते हैं। जिस प्रकार पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार ऐसे भक्त सबके लिए वंदनीय हो जाते हैं। सभी ने ध्रुव जी का अभिनंदन किया। ध्रुव तथा उत्तम दोनों भाई गले मिलकर प्रेमाश्रु बहाने लगे। माता सुनीति ध्रुव जी को गले लगाकर अपना सारा दुख भूल गई। उनके मिलन को देखकर सभी बड़े प्रसन्न हुए। ध्रुव सबके साथ नगर में चले। बड़ा उत्सव मनाया गया। धीरे धीरे ध्रुव बड़े होने लगे। जब राजा ने देखा कि मेरा पुत्र बड़ा हो गया है और सभी उसका आदर करते हैं, तो राज्य का सारा भार उनको सौंप कर दिया और विरक्त होकर वन में चल दिए। भगवान के स्मरण में लग गए। वानप्रस्थ का अर्थ है वन में प्रस्थान करने की इच्छा भी हो और क्षमता भी। जीवन में एक दिन ऐसा विचार करना चाहिए कि बहुत हो गया, लड़का ऐसा, लड़की ऐसी, बिजनेस ऐसा,
इस प्रकार कब तक कह करते रहेंगे? हट जाओ ना बाबा, बहुत हो गया। अपने मन को प्रभु में ऐसा लगा दो कि जगत की किसी भी वस्तु और व्यक्ति का प्रभाव नहीं हो। प्राचीन युग में लोग वानप्रस्थ के लिए वन में जाते थे। आजकल लोग आश्रमों में जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। एक बार एक सज्जन का पत्र आया कि केरल से, लिखा, स्वामी जी, हम टीवी पर आपका प्रवचन सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम आपके आश्रम में आकर रहना चाहते हैं, आप जल्दी उत्तर दीजिए। हमने कहा, बाबा मत आओ, जहाँ हो वहीं रहो, अपने घर को आश्रम बनाओ, घर में आसक्ति को त्याग कर रहोगे तो वही आश्रम बन जाएगा। महत्व तो इस बात का नहीं कि आप कहाँ रहते हैं, महत्व तो इस बात का है कि आप अनासक्ति की साधना करते हैं या नहीं। यदि सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो देखेंगे कि जिनको हमने मेरा कहकर पकड़ा, उसी के कारण हमको दुख मिल रहा है। दुख का कारण न वस्तु है न व्यक्ति, दुख का कारण तो हमारे उनके प्रति ममता। यदि ममता और महमता का त्याग नहीं किया तो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश की बात कोरी कल्पना ही रहेगी। मैत्रेय जी ने ध्रुव चरित्र का वर्णन करते हुए विदुर जी को बताया कि ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार के पुत्री भ्रमी से विवाह किया। उनके 2 पुत्र हुए, कल्प और वत्सर। उनकी दूसरी पत्नी ईला वायु की पुत्री थी। उनके पुत्र का नाम था उत्कल। ध्रुव का भाई उत्तम शिकार का प्रेमी था। उसने विवाह नहीं किया। एक दिन वह हिमालय की घाटी में शिकार खेलने गया था। वहाँ एक यक्ष ने उसे मार डाला। उसकी माँ सुरुचि भी वहाँ गई और वह भी मर गई। ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने वे यक्षों की राजधानी अलकापुरी पहुँच गए तथा युद्ध के लिए शंख बजाया। उसे सुनकर यक्ष लड़ने के लिए नगर से निकल पड़े। ध्रुव ने सबको मारना आरंभ किया। बहुत घमासान युद्ध हुआ। यक्षों के पास अत्यंत मायावी शक्तियाँ होती हैं और जिनके कारण वे युद्ध में ध्रुव पर भारी पड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ध्रुव मारे जाएंगे। ध्रुव के ऊपर यक्षों की माया का प्रभाव देखकर ऋषि मुनि मंगल कामना करते हुए कहने लगे, हे ध्रुव, शरणागत रक्षक, भगवान तुम्हारी रक्षा करें, तुम्हारे शत्रु का संहार करें। भगवान का नाम ही ऐसा है जिससे सुनने कीर्तन करने से मनुष्य दुस्तर मृत्यु के संकट से छूट जाता है। ऋषियों के वचन सुनकर ध्रुव ने नारायण को स्मरण करके नारायण अस्त्र का संधान किया। इससे यक्षों की सारी माया नष्ट हो गई। पुनः भीषण युद्ध छिड़ गया। अनेक यक्षों का नाश होने लगा। उस समय ध्रुव के पिता में स्वयंभू मनु वहाँ प्रकट हुए और अपने पौत्र को रोकते हुए बोले, हे वत्स, बहुत हो गया, अब क्रोध करना बंद कर दो, क्योंकि क्रोध नरक का द्वार है। यह मनुष्य को पाप में प्रवृत्त करता है। तुम क्रोध के वश होकर निरपराध यक्षों का संहार कर रहे हो। तुम्हारे भाई को तो केवल एक यक्ष ने मारा था ना, उसका बदला लेने के लिए तुम पूरी यक्ष जाति को ही खत्म करने पर तुले हो। ये कार्य तुम्हारे कुल के योग्य नहीं। तुम भगवान के भक्त हो, सभी तुम्हारा आदर करते हैं, और फिर तुम ऐसा क्रूर कर्म क्यों करते हो? पशु की भांति प्राणियों को हिंसा करना सज्जनों का काम नहीं। देखो, यदि हम अपने को भगवान के भक्त कहते हैं और हमारा व्यवहार योग्य नहीं, तो हम भगवान को बदनाम करते हैं। इससे तो अच्छा है कि सामान्य व्यक्तियों की भांति रहें। यदि हम सत्संग करते हैं तो वेदांत सुनते हैं, भगवत गीता का पाठ करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारा व्यवहार ऐसा हो कि लोग सोचें कि ये व्यक्ति औरों से अलग है, पता नहीं किस चक्की का आटा खाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।